अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने खाले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। यूएसए का मैं एक केस जो है वो आपसे स्टडी कर रहा हूँ, यूएसए वीज़ा का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, देखो उनके लिए चीज़ें बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने यूएसए जाना है स्टडी वीज़े पे, 3 डायमेंशन में आपको पैसे चाहिए, 3 डायमेंशन में, बल्कि 4 में। पहली डायमेंशन में आपको 8-10 लाख रुपए का फिगर चाहिए है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी ये सारा इनिशियल प्रोसेस क्लियर करना है, जिसमें आपकी कंसल्टेंसी फीस आ जाती है अगर कंसल्टेंट यूज़ करते नहीं, सर्विस फीस, इनिशियल प्रोसीजर जो है। इसमें मे भी टिकट ऐड होता है समटाइम्स, मे भी टिकट ऐड नहीं है, डेट्स अनदर डोमेन। अप्लाई करने के प्रोसेस में 10 लाख आपको चाहिए। 10 लाख रुपए आपको अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। जब आप जाते हैं आपको फ़ीस वहाँ पे बाय हैंड या बाय कैश जमा करवानी है। आपको यहाँ से कोई भी पैसे यूएसए में जमा नहीं करवाने होते, वहाँ जाके आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। तो 10 लाख रुपए मिनिमम इनिशियली जो पहला साल या पहला सेमेस्टर उसकी फ़ीस आपको ले जानी पड़ती है। तीसरा, 10 लाख रुपए का बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप वहाँ जाके ओवरऑल आपने 10 लाख रुपए का या 5-1 लाख रुपए तक का बैकअप होना चाहिए, जिसमें आपने 5 लाख का बैकअप रख लेते हैं। क्या वहाँ पर जाके आपने इनिशियली खर्चे तो करने एकदम से, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपके पास पॉकेट मनी तो होनी चाहिए। वो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं, देर हार्डली 1000 और $2000 से भी कम है। और बाकी 5 लाख ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट की जो हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। टोटल 30 लाख रुपए आपके पास कैश होना चाहिए, जो लगना ही लगना, के बाद दीगरे लगना है लेकिन लगना तो है। और 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। टोटल 90 लाख का प्रोसेस बनता है। इनिशियली आपकी जेब से यूएसए लैंड करने के लिए आपके पास 12-13 लाख, 14-15 लाख भी हो तो आप जा सकते हैं। 15 लाख रुपए के अमाउंट भी हो जा सकते हैं। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? आपने एक यूनिवर्सिटी मार्क करनी होती है। आप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, उनका टेस्ट क्लियर करते हैं, बुलिंगो का टेस्ट देते हैं, जो भी आप उनकी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करते हैं। यूनिवर्सिटी आपके नाम का जो है एक ऑफर लेटर निकाल देती है। वहाँ से ऑफर लेटर की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़े की जो डेट है आपको उस ऑफर लेटर की बेस पे आती है। आपने वीज़ा की फ़ीस जमा करवानी है। आप इंटरव्यू में जाके अपेयर होते हैं। इंटरव्यू में जाके अपेयर होने के बाद आप कहते हैं जी ठीक है, मैंने जाना है, मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने बुलाया। आपके पास खाली एक उनकी क्राइटेरिया कि आपके पास ये सारी फीस जो 60 लाख रुपए है आपके पास जमा होनी चाहिए आपके अकाउंट में। आप 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, जो कि 1 महीने तक पड़ी हुई होती है, और आप उनको एम्बेसी में दिखाते हैं और वो आपको वीज़ा लग जाता है, चले जाता है। अब नो, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। इस पूरे प्रोसेस में आप एक गलती करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं लगता। प्रॉब्लम बच्चों का कहाँ पर आती है? जहाँ पे 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती। वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टर के थ्रू करवानी है। ठीक है, इन्वेस्टर के थ्रू करवा लें, कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टर के थ्रू पैसा जो है जो आपके अकाउंट में गया है वो इन्वेस्टर के थ्रू गया है और एम्बेसी को उस चीज़ का पता नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हैं। एम्बेसी को चीज़ का पता होता है, स्पेसिफिकली यूएस एम्बेसी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस करती है। जब यूएसए पे वीज़ा देना होता है तो उन्होंने हर चीज़ देखी होती है। उनकी इंटरनल ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है बड़ा ज़बरदस्त है। ओवरऑल अब वैसे भी यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, अभी आपको कुछ भी जमा नहीं कराना, इंटरव्यू जाके देना, इंटरव्यू में आपको बता देंगे वीज़ा उन्होंने देना कि नहीं देना। उन्होंने सारी क्लियरेंस की होती है आपकी, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये जो केस है जी, हमने इन्वेस्टर से लगा के पैसे लगा दिए और हमने वीज़ा इंटरव्यू देने वाले को ब्लफ कर दिया कि जी हमारे पैसे तो अपने हैं, तो उसने जाने दिया। ऐसा नहीं होता, उनको पता होता है। लेकिन ओवरऑल उनके पास ऐसी कोई फिल वक्त, जहाँ तक मेरी रिसर्च, उनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है कि जी अगर किसी इन्वेस्टर के पैसे आप अकाउंट में रखे हुए हैं तो उसको वीज़ा नहीं लगाना या उसको वेरीफाई करना है नहीं करना। सिंपल एक ये प्रोसीजर है कि जी 60 लाख अकाउंट में होना चाहिए एंड यू शुड बी लायबल। आप इंटरव्यू क्लियर करें, आपको वीज़ा मिल जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बच्चे कहते हैं हमारे पास 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट नहीं है। 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट मैनेज करने के लिए बच्चे को पता है कि बाहर से इन्वेस्टर से आप पैसे लेते हैं, 60 लाख रुपये आप डालते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है, वो आपके अकाउंट में डालता है और वो आपसे 63 लाख रुपये वापस लेता है, 64 लाख रुपये वापस लेता है। मैं इस डोमेन की बात नहीं कर रहा, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ, किसी की दिल आज़ारी ना, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जहाँ तक मेरी एक ज़ाती नॉलेज है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आपको ज़ाती 60 लाख रुपया दूँ और मैं आपसे 64 लाख रुपये वापस लूँ 1 महीने बाद, तो मैंने 4 लाख आपसे सूद लिए। और मैं ये समझता हूँ कि सूद देने और सूद लेने वाला दोनों जो हैं वो गुनाहगार हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे आपका पैसा, अभी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ग्रेट लेवल तक जाके डैमेज होती हैं। और मैंने ऐसे केसेस खुद देखे हुए हैं। करोड़पति लोगों को मैंने बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखा है सूद की वजह से। तो मैं तो स्टैंड पे खड़ा होता, किसी की दिल आज़ारी होती है नहीं होती, मुझे सिर्फ सिंपल सी बात समझ आती है कि मैं आपको 60 लाख रुपये दूँ जेब से और मैं आपसे 64 लाख रुपये वापस लूँ, तो ये जो है ये मैंने आपसे 4 लाख रुपये सूद लिया।
अब ये आप माने या ना माने, रियलिटी तो यही। अब इसका हल ये है कि हल ये बनता है कि लेट अस सपोज आपने, मेरी जो ज़ाती एक नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि लेट अस सपोज आप समझते हैं कि आप खुद अप्लाई करें 10 लाख रुपए लगना ही लगना है, 3 लाख आपने या 4 लाख आपने सूद दे देना है। ये सूद क्या डेफिनेटली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर आपके जहन में परेशानी भी रहनी है। वाई नॉट टू चेंज इट इन वाइस वर्सा। बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास अपनी करोड़ों की ट्रांजेक्शन है। मैं एक बैठा हुआ था एक साहब के साथ शुरू में, आज से 5-6 महीने पहले, तो उन्होंने मुझे जो कम्युनिकेट किया वो यही था कि यार हमारे पास पैसे अपने लगे होते हैं सारे, हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 8-8-10 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, हमने अपने अकाउंट्स में 1.5-2 करोड़ का रखा हुआ है। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हम उनको पैकेज देते हैं, हम अपना पैसा उठा के उनके अकाउंट में डाल देते हैं, उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनका वीज़ा आता है, हमसे ले लेते हैं पैसा वापस। अगर हम स्टूडेंट इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि जी वो आ तो रहा है 15-20 लाख एक्सपेंस करना चाह रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं, उसको जाने दे दो। तो ओवरऑल जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनका अपना बिजनेस मॉडल में ये उनके बैकअप में 1-1.5-2 करोड़ रुपए पड़ा होना जरूरी है कि उन्होंने बच्चों को अगर बाहर फ्लाई करवाना है, स्टडी वीज़ा पे, लीगल वीज़ा पे भेजना है, तो उनके पास ये 1.5-2 करोड़ रुपए बैकअप पे पड़ा होना चाहिए, तब उनका बिजनेस रन हो सकता है। तो नाउ लुक अप टू द मैटर, आप आराम से पैकेज बाय कर। एक खातून ने उनसे मुझसे रब्ता किया और मैंने उनको ये समझाया तो वो बड़ा गुस्सा आ गई, जी आप कंसल्टेंट के पास क्यों बंद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते, पढ़े लिखे लोग फिर सूद का काम भी तो नहीं करते। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ आती है वो ये समझ आती है कि जब आप एक एवेल्यूशन करें कि 12-13 लाख रुपए में आपका काम खुद होता है सूद दे के, यू हायर अ कंसल्टेंट, यू लॉक अ कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट से कहते हैं भाई बैंक स्टेटमेंट एवरीथिंग ये आप जानो, आपके काम मुझे नहीं पता, मुझे आप एक पैकेज सेल आउट करो जिसमें आप अपनी पेमेंट अपनी अकाउंट में रखवाओ। वो मे भी आपसे 13 लाख की बजाय 15 लाख ले लेगा, डजेंट मैटर, लाख 2 लाख फालतू ले लेगा, कितना एक बन जाएगा $700-800, लेकिन एटलीस्ट वो जो सूद के फिक्रे से तो आप जान छूटे कि आप किसी से भी अपनी डील बनाते हैं कंसल्टेंट से, उसे कहते हैं मुझे पैकेज दें, 14-15 लाख रुपए का पैकेज लेट सपोज आपको देता है, जिसमें वो कहता है कि बैंक स्टेटमेंट मैं जानूँ, मेरे काम जाने, मैं अपने पैसे डिपॉजिट कराऊंगा अपने अकाउंट में, मैं अपना प्रोसेस आपका सारा खुद करूंगा, मैं सारी जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, प्रोसेसेज है, मैं खुद अप्लाई करूंगा, मुझे आप लमसम 15 लाख रुपए दे और आप फ्लाई करें आपने और कुछ खुद नहीं करना। तो आई गेस दैट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर कि जब हम खुद सारा काम करें, उसमें गलती की गुंजाइश, प्लस उसमें ये सूद वाला फैक्टर, प्लस ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी का पैसा अपने अकाउंट में रख के इसको चेकबुकें दे के, दैट इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर। खुदा ना खास्ता इंसान की ज़ात को, इंसान को ही कुछ हो जाए, इंसान अल्लाह ना करे डिसीज़ हो जाए, लेट अस सपोज मेरे अकाउंट में पैसा आया 60 लाख का, जिंदगी में होता कुछ नहीं पता, अगले दिन कुछ में सैफ हो जाए अल्लाह ना करे, तो वो तो पैसा तो गया इन्वेस्टर का, वो सारी ज़िंदगी आपकी फैमिली के लिए प्रेशर बन जाएगा। तो इसलिए इन तरह की एक्टिविटीज़ में हमेशा कंसल्टेंट को, जो रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर किया जाता है, उनसे पैकेज लिया जाता है, उनको कहता है आपने प्रोसीजर करना है और ये जब सारा काम हो जाएगा तब हम आपको फुल पेमेंट करेंगे, अभी हमने आपको इतनी पेमेंट करनी है। दैट इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है। और जो बड़े कंसल्टेंट्स काम करने वाले होते हैं, लीगल होते हैं, उनके पास जाके ही पता चल जाता है कि अदर यस दे आर लीगल कंसल्टेंट, क्या इनको पैसे देने चाहिए क्या नहीं। अगर आपको कहीं पर भी लूप होल नजर है कि नहीं यार ये कंसल्टेंट लीगल नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बैकअप कर दें, फिर ठीक है मैंने नहीं करना। आप किसी ऐसे कंसल्टेंट को लॉक करें जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, जिसका एक पास्ट जो है ओवरऑल एक बिजनेस मॉडल बड़ा एक्यूरेट हो। पढ़े लिखे बच्चे तो इतना एनालाइज आराम से कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।